हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले जो है एक बात करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स जो है वह क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में जिसका डिग्री जो है अगर 2 दिया हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पावर जो होता है डिग्री इसका 2 होता है। तो दोनों में डिफरेंसेस कहां पे है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वहां डिफरेंसेस क्या हो गए? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो फॉर्म हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, सेम a b c बिलोंग्स टू r, a नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दैट इज राइट इन फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a b c बिलोंग्स टू r, a नॉट इक्वल टू 0। सेम कंडीशन हो रहा है। अगर कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच हम कंपेयर करके देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा उसमें हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। मतलब यह एक इक्वेशन का फॉर्म हो गया कि अगर ax² प्लस bx प्लस c ये जो इक्वेशन दिया हुआ है यह इज इक्वल टू 0 को डिफाइन कर रहा है। बट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का हम बात करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c यहाँ पे कोई 0 का वैल्यू नहीं है। मतलब इसके इक्वल में हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि इतना आएगा, लेकिन इसके बराबर जो है हम लोग क्या पुट कर रहे हैं? 0 को पुट कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में जो हम लिखते हैं px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c लिखते हैं, जो इस इक्वेशन को ये px क्या करता है? डिफाइन करता है, पोलिनोमियल्स ऑफ। और यहाँ पे जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है ये फॉर्म हमारा डिफाइन करता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम लोग आते हैं अपने कंसेप्ट पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फॉर्म देख लिए, इसके हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है देखते हैं हम लोग। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a b c बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर है। यहाँ पे क्लियर है? x² का जो कोफिशिएंट है उसको a कहते हैं, x के कोफिशिएंट इज b एंड c जो है ये हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। यहां तक क्लियर है? अब इसी इक्वेशन में जैसे एक क्वेश्चन दिया था, एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल कि कोई भी इक्वेशन दिया है, क्या वह क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा, वो कब पता करेंगे? जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वह कब होगा? वेल x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2। यहाँ पे x और x में डिफर होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट में डिफर होगा, बट x² हमारा यहाँ पे सेम आ गया, यानी कि इसके पावर हाईएस्ट पावर अगर इसका 2 है तो यह इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। x प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर। तो x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 1 माइनस 2x। क्लियर है? अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये x² हमारा क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हमारा बचेगा, जब ये पावर डिग्री जो है जब ये कैंसिल हो गया तो इसके बाद कुछ भी आए, x के पावर 1 हो या कांस्टेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई वैल्यू कब होगा, कोई भी इक्वेशन, जब उसका डिग्री जो है वह एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो, वाई स्क्वायर के फॉर्म में हो या ए स्क्वायर के फॉर्म में हो। मतलब ये हुआ कि इसका हाईएस्ट पावर जो है वह हमारा 2 होना चाहिए, तभी वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसमें हम लोग देखेंगे डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो डी इज इक्वल टू हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एक हमारा फॉर्म है जिसमें डी फाइंड किया जाता है, और डी जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है इससे एक कुछ कंसेप्ट दिया जाता है। और कंसेप्ट क्या होगा कि अगर डी 0 के इक्वल हो जाए तो वहां पे जो है रूट इक्वल होगा, रूट इक्वल हो जाएगा। सेकंड में अगर डी जो है ग्रेटर देन हो जाए 0 से, तो वहां पे यहाँ पे जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, अगर डी हमारा 0 से छोटा हो जाए तो वहां पे नो रूट होता है, मतलब वहां पे कोई भी नो सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं हम, या नो रियल रूट भी लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब यह है कि अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट वहां पे इक्वल हो जाता है। d अगर 0 से बड़ा हो जाए तो वहां पे जो रूट होता है हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाता है। अगर d 0 से छोटा हो जाए तो वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब d 0 से छोटा होने का मतलब क्या है कि अगर कोई वैल्यू हम रखते हैं, जैसे d बराबर वैल्यू अगर आ जाए हमारा 0 ही आ गया, ठीक है, तो d इज इक्वल टू अगर 0 आया तो जो इसके बाद का हम फॉर्म पढ़ते हैं उसको मैं अभी लिख दे रहा हूं कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ये एक x निकालने का फॉर्मूला होता है, जो मेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम लोग कहते हैं QE, वह QE जो है यहीं से डिफाइंड होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो अब यहाँ पे जब d हमारा जो है अगर 0 होगा तब भी यहाँ पे हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अगर d हमारा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 भी है, 4 5 हो सकता है, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब d हमारा ऑलरेडी 0 से छोटा हो जाए, -1 -2 -3 है, तो इसको हम नहीं यहाँ पे रूट डिफाइन कर सकते हैं।